देखिए सतीश जी, सौरभ जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये जितने घोटालों की आप बात कर रहे हैं महोदय, उस समय तो आप लोग वो थे ना, जब खैर आप लोगों ने कहा था राजनीति में नहीं आएंगे। एक भी घोटाले में कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं शुरू की थी, सब कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे हुई है। लोग न्यायालय गए, 2G घोटाला, कोयले का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, ये सारी की सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुई है। तो ये मत कहिए कि वो करने दे। हाँ, वो क्या करना चाहते हैं तो मैं दर्शकों से कहूं, जाके मुलायम सिंह का वीडियो देखिए। मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है कि उन्होंने कहा अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, क्योंकि कांग्रेस बहुत खतरनाक है, ये सीबीआई का यूज करके हमें जेल में भेज सकती थी। मुलायम सिंह का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स का एक बाकायदा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें कि सारी बातें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाती है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साहब, आपने आने के बाद जो कुछ किया वो आपसे पहले जो अपेक्षा थी उसमें पूरी तरीके से बदल गया। और आज भी आप देख लीजिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, तो मुझे याद आया, आपकी पार्टी तो बहुत गजब थी, वो कहती थी हम अपने हर जो दान हो, डोनेशन होगा, उसको रियल टाइम में डालेंगे वेबसाइट पे। और याद है एक बार एक बात आई थी कि 3 ऐसी कंपनियों ने दान दिया था जो रात में क्रिएट हुई और 24 घंटे में गायब हो गए। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर दान का लेखा जोखा देना बंद कर दिया। अब एक और बात याद करिए, शुरू में इन लोगों ने चाय पार्टियां आयोजित की थी कि 20,000 रुपए तक की चाय पार्टी होगी। वो 20,000 रुपए की चाय पार्टी क्यों थी? तब तक ये लिमिट थी कि 20,000 रुपए तक का कोई कैश देगा तो उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जिसे मोदी जी की सरकार ने घटा के 2,000 कर दिया है, ताकि जो नंबर 2 का पैसा है उनका मिसयूज ना हो सके उसमें। तो 20,000 की चाय पार्टी इसलिए थी कि भाई अरे चाय, और अगर 20,000 का खाना खिलाओ तो फिर भी बताना पड़ेगा कि 2,000 लोगों ने खाया कि नहीं। चाय तो बहुत आसान है कि 2,000 लोगों ने पिया और खटखट अंतर हो गया। और मैं सौरभ जी कहना चाहता हूं, आप कैसे उस कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं जिसके सांसद धीरज साहू के घर पे 350 करोड़ कैश बरामद हुआ, 350 करोड़ कैश, और उसके बाद दिल्ली में दोनों मिलकर लड़ लिए। जनाब क्या हो गया आपके लिए, जरा ये तो सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई सत्ता के लिए उठती हुई अंगड़ाई में कहीं खो गई। सतीश जी, सौरभ जी आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, सतीश जी आपने इनिशियल दोनों का सुना, देखिए आपने सौरभ भारद्वाज जी को भी सुना, सुधांशु जी को भी सुना। मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सौरभ जी आ रहा हूं काउंटर के लिए। हाँ, सतीश के सिंह ओनली 3 people। देखिए मैं तो ऐश्वर्या ये कहना चाहता हूं कि आपके जितने डिबेट में आया हूं, आज सबसे अच्छा डिबेट मुझे लग रहा है, और दोनों पक्ष बड़ी मजबूती से अपनी बातें रख रहा है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, दोस्ताना हमले हैं और बड़े अच्छे हमले हैं। तो ये कहे कि सब दूध से धुल गए तो नहीं कह सकते। अब तो ये समय आ गया, मैं राजनीतिक पक्ष पे बात करना चाहता हूँ। मैं न्यायालय में मेरी इतनी आस्था है कि मैं उस आस्था को बरकरार रखते हुए कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो अभी है फैसला है वो सही है, जो भी है उस पर तो आपको चलना ही पड़ेगा, सबको चलना पड़ता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के डिटर्जेंट को अब जरा उनका क्या है ना कि उनका डिटर्जेंट कहीं तो बहुत साफ कर देता है और बहुत कहीं गंदा कर देता है। अभी तो राजनीतिक ये कह रहा है कि भाजपा अपनी डिटर्जेंट को आप पार्टी पर बढ़िया से लगावे तो उनके फायदे में जाएगा। हमको लगता है केजरीवाल जी कल इस्तीफा देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को एक बर्थडे गिफ्ट है। तो अब ये है कि अगर खूब बढ़िया से आप पार्टी अगर हरियाणा में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, तो फायदा किसको होगा ये आप समझिए। नहीं, बीजेपी को तो ये है, क्या है? दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए। दिल्ली में राजनीतिक रूप से मैं भी जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो फ्रीबी पर जितना हमला हुआ उसके नायक हैं, तो उसको लेकर के उनकी लोकप्रियता है, लेकिन ये अदालत से अलग है, ये वो लोकप्रियता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 177 दिन में उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। उनका वहां पर कोई भी काम ही नहीं करता है, 15 साल में कोई नेता ही नहीं ढूंढ पाए। ये इनकी दिक्कत है, कुछ किया ही नहीं। 177 दिन में 1.7 भी एमएलए महाराष्ट्र की तरह नहीं खोज पाए कि यहां कोई चंपई सोरेन खोज ले। तो ये है, तो बेटर इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि बढ़िया डिटर्जेंट लगावें, और जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस और आप पार्टी
आपस में लड़ कट के भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिला दी थी, तो उसी प्रकार के कुछ विजय रथ इनके लिए बन जाएगा। नहीं देखिए, ये तो बात ठीक है सुधांशु जी, सतीश जी की कि दिल्ली में इनके बयान स्वर्गीय अरुण जी और स्वर्गीय सुषमा जी के बाद कई लोग कहते हैं इंटरनल रिफ्ट तभी से शुरू हुआ जो आज तक आपकी दिल्ली यूनिट उभर नहीं पाई है। वो रियलिटी आप जाने। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, कमिंग टू यू, ये तो बात रियलिटी है कि आप अगर हरियाणा में, मैं सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहता, अगर आप हरियाणा में दमखम से लड़ेंगे, एंड नाउ अरविंद केजरीवाल बाहर हैं और अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, ही विल हैव ऑल द टाइम, तो आप किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा तो आपके मित्र सुधांशु जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिनों पहले एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र मिले और वो बोले कि यार आप ये जो खड़े हो रहे हो इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा अरे हम कैसे सोच लें बात, हम तो सुन रहे थे कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। कह रहे नहीं कांग्रेस का नुकसान नहीं है, बेसिकली आप जब खड़े होते हैं तो अर्बन वोटर को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अर्बन वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अर्बन वोटर बेसिकली जो है वो हमारा वोटर है, वो वोटर है जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, वो आपको वोट दे रहा है और वरना उसको ना देके वो हमें वोट देता। तो ऐश्वर्या जी, ऐसी कोई जो है स्टडी नहीं हुई है किसी राज्य के अंदर जहां पे ये बात आ जाए कि हमारी वजह से जो है हम जो है वो कांग्रेस का वोट लेते हैं। गुजरात, या ऐसी भी कोई स्टडी नहीं हुई है कि हम वो जो है बीजेपी का वोट लेते हैं। नहीं, गुजरात, दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें ऐश्वर्या साहब, तो हम जब लोकसभा, गुजरात के अंदर देखिए हमने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा और हरियाणा के अंदर जहां तक इस बार की बात है हमने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाए और बातचीत भी हुई, मगर उस गठबंधन की बातचीत के अंदर जो सीटें दी जा रही थी वो बेहद कम थी और उन सीटों के ऊपर बातचीत नहीं बनी। एक तो सीटों की गिनती कम थी और जो सीटें दी जा रही थी वो भी सीटें अच्छी नहीं थी। Did I just hear सौरभ भारद्वाज, क्या मैंने सही सुना? जहां पे हमें लगा कि हमारी वजह से जो है बीजेपी ना जीत जाए। जी, क्या मैंने सही सुना अभी कि सुधांशु जी, सौरभ जी ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हो जाए? क्योंकि सौरभ जी, जैसे ही आप ये बोलते हैं तो एक इन प्रिंसिपल सवाल शुरू वाला आ जाता है कि आपकी तो पार्टी ही इनके खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। कांग्रेस का मतलब मूलभूत आपने कहा था कि दिस इज द आइडियोलॉजी विच वी आर अगेंस्ट, और आज आप उन्हीं के साथ हो गए हर जगह। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, हमने तो भ्रष्टाचार और सत्ता के घमंड के खिलाफ अपनी शुरुआत की थी। वो जो आंदोलन था वो सत्ता के अंदर बैठे घमंडी लोगों के खिलाफ था, मगर आज अगर आप देखें तो कांग्रेस का घमंड तो नीचे आ गया, जनता लेके आ गई, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है उसने कांग्रेस के भी सारे के सारे रिकॉर्ड और मापदंड तोड़ दिए। जो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हम कांग्रेस के बारे में करा करते थे, सुनिए ऐश्वर्या जी, उस वक्त मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार होता था, मगर कांग्रेस के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते थे तो कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफे हुआ करते थे, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आया करती थी, सीएजी के अंदर इतनी हिम्मत हुआ करती थी कि वो रिपोर्ट उनके खिलाफ टेबल कर दे, वहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ करते थे। सीबीआई के अफसरों की इतनी हिम्मत होती थी कि अगर कोर्ट से डायरेक्शन हो गई तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आज तो किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट की डायरेक्शन भी हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कर ले। आज स्थिति बद से बदतर हो गई। तो मामला कांग्रेस की खिलाफत या बीजेपी की खिलाफत का नहीं है ऐश्वर्या भाई, मामला है देश को बचाने का, देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने का। वरना इन लोगों ने तो सबकी जुबान के ऊपर लगाम लगा दी। सब चुप रहेंगे, कोई एजेंसी कुछ नहीं बोलेगी, सब डर के रहेंगे, ऐसे कैसे देश चलेगा?